फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, चैप्टर 1 रियल नंबर से ये एक थ्योरम है। चैप्टर थ्योरम नंबर 1, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड या फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर ऑकर। इसमें क्या है, किसी भी हर एक कंपोजिट नंबर को हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं उसके प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के तरफ से। मतलब क्या है कि कंपोजिट नंबर का अगर हम एलसीएम निकालते हैं तो जो नंबर सब आएगा वो हर एक प्राइम नंबर होगा, ठीक है, उस नंबर के लिए प्राइम नंबर होगा और क्या होगा, प्रोडक्ट उसको हम लिख सकते हैं, ठीक है। और वो फैक्टराइजेशन जो होगा वो यूनिक होगा और उसके ऑर्डर को अगर हम आगे पीछे करके भी लिख सकते हैं, सेम ही होगा, अलग नहीं कहलाएगा, ठीक है। ये नियम में यही बात बोला जा रहा है। अब देखते हैं कैसे। मान लेते हैं कि कोई नंबर है 180, ठीक है, तो हम लोग इसको एलसीएम लेंगे, 2 9 जा 18 और 0, यहाँ क्या हो जाएगा, 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10। 3 से करेंगे, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, फिर से करेंगे 3 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। क्लियर। तो हम लोग 180 को उसके प्राइम फैक्टर्स पे कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, है ना, लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 1, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या देखेंगे कि जो भी नंबर है वो हम लोग का प्राइम नंबर है, ठीक है, सारे प्राइम नंबर्स हैं। और दूसरी बात क्या है कि इसको हम ग्रुप कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 का पावर 2, 3 का पावर 2 और 5 का पावर 1, और ये 1 तो नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, ठीक है, तो ये 1 मैटर नहीं करता। अब यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि तो ये कंपोजिट नंबर होगा, अगर इसके जितना भी फैक्टर्स निकलेगा अगर वो प्राइम नंबर होता है तो ये एक क्या होगा, कंपोजिट नंबर कहलाएगा, ठीक है। क्लियर। इस थ्योरम में यही चीज बोला गया है कि एक कंपोजिट नंबर को हम लोग उसके फैक्टर्स को इस तरह से लिख सकते हैं, और ये जो होगा हर एक नंबर का यूनिक होता है, हर एक नंबर का ये फैक्टराइजेशन जो होगा वो यूनिक होता है, ठीक है। और इसको हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स छोटा से बड़ा, ठीक है। कंसिडर द नंबर 4 to the power n where n is a natural number. Check whether there is any value of n for which 4 to the power n ends with digit 0. क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक नंबर है 4 to the power n जो जिसमें कि n जो है नेचुरल नंबर है, और हम लोग को चेक करना है कि क्या n का कोई भी वैल्यू ऐसा है जब हम यहाँ पर पुट करेंगे 4 का पावर n के जगह में, अगर हम उस वैल्यू को पुट करते हैं तो जो नंबर इसको सॉल्यूशन करने के बाद जो नंबर आएगा उसके नंबर के लास्ट में डिजिट 0 होना चाहिए, ठीक है। तो लिखेंगे सॉल्यूशन, ठीक है ना, इफ 4 to the power n ends with digit 0, अगर 4 to the power n एंड कर रहा है डिजिट 0 के साथ, देन it would be divisible by 5। अगर कोई नंबर है जिसके लास्ट में 0 होता है तो वो क्या होता है, 5 से डिविजिबल होता है, ठीक है। एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4 to the power n equals to 2 to the power 2n, ठीक है। यहां पर हम लोग क्या देखेंगे कि अगर कोई नंबर के लास्ट में 0 होता है तो वो 5 से डिविजिबल होना चाहिए, बट अगर वो 5 से डिविजिबल होता है तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 into 5 आना चाहिए, ठीक है, 2 और 5 का प्राइम फैक्टराइजेशन में आना चाहिए। बट 4 to the power n का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो रहा है, 2 to the power n, ठीक है। यहां पर 5 नहीं आ रहा है, तो अगर यहां पर 5 नहीं आ रहा है इसका मतलब क्या है कि इसका कोई भी वैल्यू n का वैल्यू बैठाएंगे उसके लास्ट में लास्ट डिजिट 0 नहीं आ सकता है, ठीक है ना। देन, है ना, it would not contain
एनी प्राइम 5, ये क्या है कि कोई भी 5 इसमें कंटेन नहीं करता है, ठीक है। देयरफॉर दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल दैट 4 to the power n ends with डिजिट 0। तो क्या है, डिजिट 0 के साथ ये खत्म नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, समझ गए। देयरफॉर देयर इज नो एनी वैल्यू ऑफ n where 4 to the power n ends with digit 0। Find the LCM and HCF of 6 and 20 by the prime factorization method। 6 और 20 का LCM और HCF निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है। कैसे निकालेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, ठीक है। एग्जांपल नंबर 2 है, ये सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो 6 दिया हुआ है और 20 दिया हुआ है, तो 6 का एलसीएम ले लेंगे, 2 3 जा 6, 3 1 जा 20 है, तो 2 10 बार में, 2 से 5 बार में, 5 से 1 बार में, ठीक है। तो 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 और 20 को लिख सकते हैं 2 इंटू 5। क्लियर। अब देखेंगे जो चीज दोनों में है उसको हम लोग HCF बोलते हैं। तो HCF ऑफ 6 एंड 20 इक्वल्स टू 2 और LCM 6 ऑफ 6 एंड 20 इक्वल्स टू LCM क्या होगा, जो चीज दोनों में है उसको एक बार लिखेंगे और जो बाकी बच गया उस सारे को लिख देंगे, ठीक है। तो 2 इंटू 3 इंटू 5 सारे को लिख दिए। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60 आंसर, ठीक है। ये HCF हो गया और ये LCM हो गया। Find the HCF of 96 and 404 by the prime factorization method, hence find their LCM। इस क्वेश्चन में हम लोग को 96 और 404 का HCF निकालना है और साथ ही में उसका LCM भी निकालना है, ठीक है। तो ये दोनों नंबर का LCM और HCF निकालना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो अभी हम लोग फिर देखेंगे कैसे निकालते हैं। सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन है ना, 96 का LCM ले लेना है, 2 से 2 4 जा 8, 1 इधर आ जाएगा 16 हो जाएगा, 2 8 जा 16, फिर 2 से करेंगे 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 से करेंगे 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, फिर 2 से करेंगे 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3, ठीक है। वैसे ही हम लोग 404 का भी ले लेते हैं। तो यहाँ पर 2 से लेंगे 2 2 जा 4 0, 2 2 जा 4, फिर 2 से करेंगे 2 1 जा 2 0, 2 1 जा 2। अब 101 से ही जाएगा, ये एक प्राइम नंबर है तो ये किसी से नहीं जाएगा, इसी से जाएगा, ठीक है। 6 का लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। कितना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 है और 3, ठीक है। वैसे 404 का भी लिख लेना है, कितना हो जाएगा 2 2 इंटू 2 इंटू 101। क्लियर। तो ये जो सेम मिल रहा है ये क्या हो जाएगा, HCF लिखेंगे, HCF ऑफ 96 एंड 404 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 4 और LCM ऑफ 96 एंड 404 इक्वल्स टू, जो कॉमन है उसको एक एक बार, ठीक है, और बाकी सबको लिख देना है। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 101। क्लियर। तो ये सबको मल्टीप्लाई करके लिखना है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 हो गया इधर, और यहाँ पर बच गया 3 इंटू 101, 303। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 303 इंटू 32, 3 2 जा 6, 3 2 0 जा 0, 3 2 जा 6 से लिखेंगे, 3 3 जा 9, 3 0 जा 0, 3 3 जा 9, ऐड करते हैं 6 9 6 9। क्लियर। तो आंसर हो जाएगा 9696।
आंसर। फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 672 एंड 120 यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इस क्वेश्चन में क्या करना है हम लोग को, HCF निकालना है और LCM निकालना है। 672 एंड 120 तीन नंबर दिया गया है और इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, पहले तीनों का LCM निकाल लेते हैं। तो 6 दिया हुआ है, 6 को जब प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 और 3 आ जाएगा, है ना। और वैसे ही 72 का अगर निकालेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा 3 बार में, 6 बार में, 2 1 जा, 2 8 जा 16, 2 9 जा और 3 3 जा 9। क्लियर, 3 1 जा, क्लियर, ये निकल जाएगा। अब 120 का भी ऐसे ही निकाल लेंगे हम लोग। 2 6 जा 12 और 0, 2 3 जा 6 और 0, 2 1 बार में, 5 बार में, 3 से 3 5 जा 15, 5 1 जा। क्लियर, तो अब हम लोग ये सबको लिख लेते हैं प्राइम फैक्टर पे। तो 6 का लिखेंगे 2 इंटू 3, ठीक है, और 72 का 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है, और 120 का 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। क्लियर, तो अब हम लोग ये सबको एक्सपोनेंट में कर लेते हैं। इसका तो कोई है नहीं, और 2 2 और 3 3 तो है नहीं, तो इसको ऐसे ही रहने दे रहे हैं। इसको एक्सपोनेंट में चेंज कर रहे हैं। एक्सपोनेंट में कैसे करते हैं, 2 है और 3 है ना, तो 2 इंटू 3, 2 कितनी बार में है, 1 2 3 बार है, तो 2 का पावर 3, और 3 2 बार में है तो 3 का पावर 2। ऐसे ही करेंगे, 2 का पावर कितना होगा, 1 2 3, 2 का पावर 3 और 3 इंटू 5। क्लियर, अब यहाँ पर इसको निकालने के लिए हम लोग LCM और HCF निकालना है। तो पहले HCF निकालना है, तो HCF को देखते हैं। तीनों में जो सिमिलर हो, इसमें 2 3 है, इसमें 2 3 है, इसमें भी 2 3 है, ठीक है। तो जो सिमिलर है उसका जो सबसे लोवेस्ट पावर है वो हो जाएगा उसका HCF। क्लियर, तो इसमें सबसे कम पावर, 2 का सबसे कम पावर कहाँ है, ये, इसका पावर 1 है, तो लिखेंगे 2, और 3 में सबसे कम पावर कहाँ है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है और यहाँ पर 1 है, तो 3 का पावर 1 है तीनों में एटलीस्ट, तो 3, तो आंसर हो जाएगा HCF 2 3 जा 6। याद रखें HCF में क्या होता है, सबसे कम पावर, स्मॉलेस्ट पावर वाला, जो तीनों में हो और स्मॉलेस्ट पावर हो, वो होगा HCF। और LCM में क्या करेंगे, LCM में जो लार्जेस्ट पावर होगा, ठीक है ना, सबसे ज्यादा पावर, 2 का सबसे ज्यादा पावर कहाँ है, 2 का पावर 3 ये है, और 3 का पावर सबसे ज्यादा किस में है, 2 में, ठीक है, ये वाला में। और कौन सा नंबर है जो नहीं मिल रहा है किसी में भी, वो 5 है, तो 5 का हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है ना। तो ये हो गया मेरा LCM। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 का पावर 3 8 होता है, 3 का पावर 2 9 होता है और 5 होता है, ठीक है। तो इस सबको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, है ना, 8 9 जा 72, 8 9 जा 72 इंटू 5 360। आंसर। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। हर एक नंबर का उसके प्राइम फैक्टर निकाल करके उसको लिखना है, ठीक है। तो प्राइम फैक्टर हम लोग कैसे निकालेंगे, इसका LCM लेंगे, है ना। 1 नंबर का 140 नंबर दिया गया है, तो 140 को हम लोग LCM ले लेते हैं। 2 से जाएगा, 2 7 जा 14, 0 का 0 उतर जाएगा, ठीक है। 2 से जाएगा, 2 3 जा 6 1, 2 5 जा 10। क्लियर, यहाँ पर 5 से जाएगा, 5 7 जा 35 और 7 1 जा 7। क्लियर, इसको हम लोग एक्सप्रेस कैसे कर सकते हैं, 140 लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, ये हो गया आंसर, ठीक है। इसी तरीके से 156, 2 नंबर है, सेकंड नंबर का 156 का हम लोग LCM ले लेते हैं। तो 156 को हम लोग कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 30। क्लियर, आंसर। सिमिलरली 3 नंबर 3825, 3825,
इसका एलसीएम लेंगे हम लोग। यहाँ पर 3 से चेक कर लेते हैं कि ये 3 से जाएगा कि नहीं जाएगा, है ना। 3 से ये नहीं जा रहा है क्योंकि 3 1 जा 3 हो जाएगा, 3 2 जा 6, 2 कैरी 2, 3 7 जा 21 और 1 यहाँ जाएगा, है ना। तो यहाँ देखेंगे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यहाँ पर 2 कैरी हो जाएगा, 3 7 जा 21, यहाँ पर 1 आ जाएगा, 3 5 जा 15। फिर ये देखेंगे 3 से जाएगा कि नहीं, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 1 कैरी, यहाँ 3 5 जा 15 चला जा रहा है। तो 3 से 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब ये 3 से देखेंगे तो 3 1 जा 3, यहाँ 1 कैरी, 3 4 जा 12, 5 बच रहा है, 3 से नहीं जाएगा तो ये 5 से जाएगा क्योंकि इसके लास्ट में 5 है। तो जिस नंबर के लास्ट में 0 या 5 होता है वो 5 से जाता है, डिविजिबल होता है। 5 से देखेंगे 5 8 जा 40 और 2 कैरी, 5 5 जा 25। 5 से जाएगा 5 1 जा 5, 3 कैरी, 5 7 जा 35। 17 से जाएगा 17 1 जा 17। क्लियर। तो इसको लिखेंगे 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, ये आंसर हो गया। क्लियर। ऐसे ही 4 नंबर बनाते हैं। 4 नंबर कितना है, 5005। क्लियर। तो 5005 का एलसीएम ले लेते हैं। ये सीधा दिख रहा है हमको कि 5 से जाएगा, बट एक बार ट्राई कर लेते हैं कि 3 से जाएगा या नहीं जाएगा। ठीक है। तो 3 1 जा 3, 2 कैरी, 3 6 जा 18, 2 कैरी, 3 6 जा 18, 2 कैरी नहीं जा रहा है तो इसको देख लेते हैं। अभी 5 से 5 1 जा 5, 0 0 और ये 1। 7 से जाएगा, 7 1 जा 7, यहाँ पर बचेगा 3, 7 4 जा 28, 2 बचेगा, 7 3 जा 21। फिर ये 11 से जाएगा, 11 1 जा 11, 3 कैरी, 11 3 जा 33। फिर 13 से जाएगा 1 बार, इसको लिखेंगे 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। क्लियर। ये हो गया इसका आंसर। और ये 5th लास्ट, ये क्या है, 7429। तो 7429, 7429। अब ये जाएगा कितना से, ये जाएगा 17 से। 17 1 जा 17, ये 17 है ना, तो 17 5 जा 85 होता है, 17 4 जा 68। ठीक है। 17 4 जा 68, यहाँ बचेगा 6, तो ये हो जाएगा 62, तो ये 3 बार में जाएगा। ठीक है। 17 3 जा 51 होता है, यहाँ 62 है, 11 बचेगा, यहाँ 1 1 बच जाएगा, मतलब 119, तो ये 119 कितने बार में जाएगा, 17 7 जा, ये हो जाएगा 119। अब ये जाएगा 19 से। ठीक है। 19 2 जा 38, 5 बचेगा, 19 3 जा 57। क्लियर। फिर 23 1 जा 23। क्लियर। तो इसका क्या हो जाएगा, प्राइम फैक्टर 17 इंटू 19 इंटू 23। क्लियर। ये आंसर हो गया। Find the LCM and HCF of the following pairs of integers and verify that LCM into HCF equals to product of two numbers. इस क्वेश्चन में हम लोग को दो नंबर का LCM और HCF निकालना है और फिर इस दो नंबर को प्रोडक्ट करके इस LCM और HCF का प्रोडक्ट से इक्वल करके वेरीफाई करना है। ठीक है। पहले हम लोग इस दोनों का LCM निकालेंगे, फिर HCF निकालेंगे, उसके बाद इस दोनों के नंबर का प्रोडक्ट निकालेंगे और LCM HCF का भी प्रोडक्ट निकालेंगे और उसको वेरीफाई करेंगे कि इक्वल है या नहीं। ठीक है। तो सबसे पहले अभी 1 नंबर बनाते हैं, 26 एंड 91। क्लियर। तो पहले 26 का एलसीएम ले लेते हैं, 2 1 जा 2 3 जा। ठीक है। 13 1 जा 13, 13 1 जा 13। क्लियर। अब यहाँ 91 है, 91 का 7 से जाएगा, 7 1 जा 7, 2 7 3 जा 21, 13 1 जा 13। क्लियर। 26 इक्वल्स टू 26 का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे 2 इंटू 13 और 91 का 7 इंटू 13। जो कॉमन होता है दोनों में उसको हम लोग HCF बोलते हैं। ठीक है। और जो कॉमन है और जो यूनिक है उस दोनों तीनों को हम लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो जो कॉमन है उसको एक ही बार लिखेंगे और जो यूनिक है उसको उसको लिखना पड़ेगा। तो 2 इंटू 7 लिख देते हैं जो यूनिक है और फिर जो कॉमन है उसको एक बार लिखा जाता है। तो इस तीनों को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा एलसीएम
तो यहाँ पर देखेंगे 7 2 जा 14 इंटू 13, 14 इंटू 13, 14 इंटू 13, 4 3 जा 12 का 2 कैरी 1, 3 1 जा 3 और 1 4, 4 1 जा 4, 1 1 जा 1 करेंगे 2 8 1, यहाँ गया 182। दोनों का एलसीएम निकल चुका है 182 और दोनों का एचसीएफ हो गया 13। क्लियर। अब हम लोग को वेरीफाई करना है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है, ये वेरीफाई कर रहे हैं हम लोग। तो एलसीएम मेरा 182 है और एचसीएफ 13 है, प्रोडक्ट करना है 26 और 92 91 का, ठीक है। क्लियर। तो अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 182 इंटू 13, 3 2 जा 6, 8 3 जा 24 का 4 कैरी 2 और 3 1 जा 3 और 2 5, 2 1 जा 2, 8 1 जा 8, 1 1 जा 1, यहाँ जाएगा 6 6, 8 और 5 13 का 3 कैरी 1 और यहाँ 2, कितना हो गया 2 3 6 6। क्लियर। वैसे ही 26 इंटू 96 इंटू 91, 6 1 जा 6, 2 1 जा 2, 6 9 जा 54, 4 कैरी 5, 9 2 जा 18 और 5 23, ठीक है। यहाँ 6 हो गया, यहाँ पर 6 हो गया, यहाँ 3 और यहाँ 2, ठीक है। तो आ गया 2 3 3 6 6। ओके। तो LHS इक्वल्स टू RHS हो गया, वेरीफाइड। क्लियर। इसी तरीके से 2 और 3 भी हम लोग करेंगे। अभी नंबर करते हैं 510 एंड 92, ठीक है। अभी दोनों का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो पहले हम लोग 510 का निकाल लेते हैं। 510 का एलसीएम 2 से जाएगा, 2 2 जा 4, 1 2 5 जा 10, 1 5 2 5 जा 10, 5 से जाएगा, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, फिर यहाँ से जाएगा कितनी बार में जाएगा ये 7 से जाएगा, 7 से जाएगा नहीं जाएगा, ये 3 से जाएगा, ठीक है। 3 1 जा 3, 2 यहाँ बचेगा, 3 7 जा 21। क्लियर। 17 1 जा 17, इसको लिखेंगे 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 70। क्लियर। और यहाँ आ गया 92, 92 का एलसीएम ले लेते हैं। 2 से जाएगा क्योंकि लास्ट इवन नंबर है, 2 4 जा 8, यहाँ 2 6 जा 12, 2 से 2 2 जा 2 3 जा 23 1 जा। क्लियर। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू 23। तो ये जो कॉमन होता है वो क्या कहलाता है, HCF। और एलसीएम जो कॉमन है उसको एक बार, बाकी सबको एक एक बार, ठीक है। अभी सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई करने के लिए हम लोग शॉर्टकट, बहुत ज्यादा लंबा है तो शॉर्टकट थोड़ा सा अपनाते हैं। क्या शॉर्टकट करेंगे, ये 2 5 जा 10 और ये 2 3 जा 6। क्लियर। अब ये 23 इंटू 17 कर लेते हैं। 23 इंटू 17, 7 3 जा 21 का 1 कैरी 2, 7 2 जा 14 और 2 16, 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, 1 9 3। क्लियर। अब 391 को, इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं 6 से। 391 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से। 6 1 जा 6, 6 9 जा 54 का 4 कैरी 5 और 6 3 जा 18 और 5 23, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं इंटू 10 करना पड़ेगा। तो 2 3 4 6 0 लगा देंगे, इंटू 10 हो जाएगा, है ना। थोड़ा सा यहाँ पर आसान हो जाता है। अब एलसीएम आ गया है, एचसीएफ आ गया है, अब वेरीफाई करना है।
ठीक है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, एलसीएम कितना है 2 3 4 6 0 एंड एचसीएफ है 2। प्रोडक्ट करना है दोनों नंबर का, मतलब 510 और 92। 510 इंटू 92, 2 से मल्टीप्लाई करना बहुत आसान होगा, तो 2 0 जा 0, 2 6 जा 12 का 2 कैरी 1, 2 4 जा 8 और 1 9, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4। क्लियर। अब यहाँ पर हम लोग LHS कर चुके हैं, RHS को भी करके देख लेते हैं एक बार। इंटू 92। क्लियर। 2 0 जा 0, 2 1 जा 2, 5 2 जा 10, 9 0 जा 0, 9 1 जा 9, 5 9 जा 45, 0 2 9 6 4 कितना आ गया 4 6 9 2 0। तो LHS इक्वल्स टू RHS हो गया वेरीफाइड। 336 एंड 54। अभी निकालेंगे 336 का एलसीएम निकालना है। 2 से जाएगा, इवन नंबर है, 2 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 और 2 8 जा 16। 2 से जाएगा, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 से 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 से 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 7 जा 21, 7 1 जा क्लियर। अभी क्या है 54, 7 निकाल लेते हैं साथ में। 2 से 2 2 जा 4 कैरी 1, 2 7 जा 14, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 क्लियर। अब यहाँ पर लिखेंगे इसका प्राइम फैक्टर्स 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 और 54 का प्राइम फैक्टर्स 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। देखिए दोनों में कॉमन क्या है, एक तो 2 मिल रहा है और एक तो यहाँ पे 3 मिल रहा है। ठीक है क्लियर। अब देखते हैं HCF क्या हो जाएगा, HCF इक्वल्स टू 2 इंटू 3 क्लियर, और तो कुछ मैच नहीं कर रहा है, इक्वल्स टू 6, HCF हो गया 6 और LCM कितना हो जाएगा, जो मैच कर रहा है उसको एक बार लिखेंगे, फिर बाकी सबको लिखेंगे इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर जो मैच कर रहा है उसको एक बार, ठीक है, फिर उसको, और फिर यहाँ पर बचा हुआ जो 3 है दो तो ये HCF LCM इसका हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48, 48 को इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ तक 48 हो गया है, 3 3 जा 9 और 9 7 जा 63, तो करेंगे 48 इंटू 63 क्लियर। 8 3 जा 24 तो 4 कैरी 2, 4 3 जा 12 और 2 14, 8 6 जा 48, 8 कैरी 4 और 6 4 जा 24 और 4 28, 4 12 का 2 कैरी 1 9 और 1 10 का 0 और ये 3 क्या 3024। एलसीएम आ गया, HCF आ गया। अब इसको हम लोग वेरीफाई करेंगे, लिखते हैं वेरीफाई, ठीक है, एलसीएम इंटू HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। एलसीएम है 3024 इंटू HCF है 6 और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स मीन्स 336 इंटू 54। अब ये चारों को मल्टीप्लाई करना है, तो ये एक लाइन में एक सिंगल लेटर का, ठीक है, तो अभी इसको यहीं पर मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6 4 जा 24 का 4 कैरी 2 और 6 2 जा 12 और 2 14 का 4 कैरी 1, 6 0 जा 0 और 1 6 3 जा 18, ठीक है, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, इस दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा 336 इंटू 54
6 4 जा 24 का 4 कैरी 2, 4 3 जा 12 और 2 14 को 4 कैरी 1 और 3 4 जा 12 और 1 13, 5 6 जा 13 का 0 कैरी 3, 5 3 जा 15 और 3, 18 का 8 कैरी 1, ठीक है, 5 3 जा 15 और 1 16, 4 4 11 का 1 6 7 और 8 और यहाँ 1 आ गया 18144, ठीक है। LHS इक्वल्स टू RHS हो गया, इट्स वेरीफाइड। Exercise 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसमें हम लोग को जो नंबर्स दिए गए हैं उसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से LCM और HCF निकालना है, ठीक है। तो अभी हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करेंगे और इसको सॉल्व करते हैं। पहला नंबर है 12, दूसरा है 15 और तीसरा है 21, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 12 का 2 से 6 बार में, 2 से 3 बार में, 3 से 1 बार में, 15 का 15 3 जा 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, ठीक है। 21 का 21 3 7 जा 21, 7 1 जा 7, क्लियर। 12 है, इसको लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 1 और ये 15 है तो 3 इंटू 5 इंटू 1, 21 है 3 इंटू 7 इंटू 1। तीनों में जो नंबर कॉमन है वो हम लोग का HCF हो जाता है, तो इसको बोलेंगे HCF ऑफ 12 15 एंड 21 इक्वल्स टू 3 और LCM ऑफ 12 15 एंड 21 इक्वल्स टू कितना हो जा रहा है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू जो कॉमन है उसको एक बार ही लिखते हैं और बाकी जो बचा है ना वो सबको लिख देते हैं, क्लियर। अब ये सारे को इंटू करते हैं, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 60 मीन्स 6 इंटू 7 42 और 60 का 0 हो गया 420 आंसर। ये LCM हो गया, HCF हो गया। पॉइंट नंबर 2, 17 23 एंड 29, ठीक है। तो 17 का क्या होगा, 17 का LCM नहीं निकलेगा तो इसको लिखेंगे 17 इंटू 1, 23 का 23 भी किसी नंबर से डिविजिबल नहीं है इसलिए 23 इंटू 1 और 29 भी कोई नंबर से डिविजिबल नहीं है तो 29 इंटू 1। तो इसका HCF क्या होगा, जो नंबर कॉमन है क्या है 1, तो HCF इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 और LCM इक्वल्स टू होगा 17 इंटू 23 इंटू 29, ठीक है। तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 17 इंटू 23 होगा 7 3 जा 21 में 1 कैरी 2 और 3 1 जा 3 और 2 5, ठीक है। 7 2 जा 14 4 कैरी 1, 2 1 जा 2 और 1 3, ठीक है। जो आया उसको फिर मल्टीप्लाई करना है 29 से, यहाँ पर 29 है तो 29 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 1 जा 9, ठीक है, और 9 9 जा 81 का 1 कैरी 8 और 9 3 जा 27 और 8 37 और 8 35 और 2 9 2 जा 18 का 8 कैरी 1 और यहाँ पर 6 और 1 7, यहाँ हो जाएगा 9 3, यहाँ पर हो जाएगा 13 का 3 कैरी 1, यहाँ 1 1 3 3 9 1 1 3 3 9 आंसर, ठीक है। HCF 1 हो गया, LCM हो गया। अभी हम लोग देखेंगे 3 नंबर है 8 9 एंड 25, 8 9 और 25, ठीक है। तो 8 इक्वल्स टू क्या होगा, 8 का LCM लेंगे 2 4 जा 8 2 2 जा 2 1 जा, ठीक है। 9 का 3 3 जा 9 3 1 जा 25 का 5 5 जा 25 5 1 जा 5, क्लियर। तो यहाँ पर होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1 और 9 का हो जाएगा 3 इंटू 1, 25 का हो जाएगा 5 इंटू 1, क्लियर। तो जो नंबर तीनों में है वो होता है HCF। यहाँ पर कोई भी नंबर मैच नहीं कर रहा है तो HCF क्या होगा, HCF क्या होगा, ये 1 जो मैच कर रहा है, ठीक है,
तो HCF इक्वल्स टू 1 और LCM इक्वल्स टू, यहाँ पे तो कोई भी नंबर मैच नहीं कर रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, 2 कितना टाइम्स है, 3 टाइम्स है ना, 3 कितना टाइम्स है, 2 टाइम्स, और 5 कितना टाइम्स है, 2 टाइम्स। क्लियर। यहाँ पर होगा 2 का क्यूब होता है 8, 3 का स्क्वायर होता है 9 और 5 का स्क्वायर होता है 25, मीन्स यही सेम नंबर को हम लोग मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है ना। तो कितना होगा, 8 9 72 इंटू 25 और 72 इंटू 25 करके देखेंगे, 5 2 10 का 0 कैरी 1, 7 5 35 और 1 36 और 2 2 4, 7 2 14, 0 10 का 0 कैरी 1, 7 और 8 और यहाँ 1, टोटल आ गया 1800। ओके, दैट्स आंसर। Question number 4. Given that HCF of 306 and 657 equals to 9 and find the LCM of 306 and 657. इसमें क्या है, एक दो नंबर दिया गया है 306 और 657, इस दोनों का HCF 9 दिया हुआ है, गिवन है, और हम लोग को निकालना है LCM। फाइंड द LCM है किसका, यही दो नंबर का हमको LCM भी निकालना है। तो अभी जैसे हम लोग पिछला मैथ में एक क्वेश्चन में पढ़े फॉर्मूला कि LCM into HCF equals to product of two numbers, ये होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या देखेंगे, LCM क्या है, हम लोग को LCM मालूम नहीं है, LCM निकालना है, तो LCM के जगह LCM ही लिख देंगे। HCF कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, और यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, तो दो नंबर दिया हुआ है, उस दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अब हमको ये LCM निकालना है, तो ये मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाता है, डिवाइड। ठीक है, डिवाइड में चेंज हो जाता है, तो क्या होगा, LCM इक्वल्स टू 306 इंटू 657 बाय 9। ठीक है, अब इसको हम लोग 9 से कट करेंगे, तो देखते हैं कौन सा नंबर 9 से डिविजिबल है। तो देखते हैं कि 9 से ये नंबर कट जाएगा, क्योंकि हमको दिख रहा है ये 3 1 में कट जाएगा, 3 1 3 में, और ये 3 2 6 में कट जाएगा। ठीक है, तो 3 से हम लोग पहले इसको काट लेते हैं, तो 3 से देखते हैं ये 102 में कट गया, 3 से ये कटेगा क्या देखते हैं, तो 3 1 3 यहाँ कट जाएगा, यहाँ पर कटेगा, 3 3 9, 1 बचेगा यहाँ, तो 3 4 12 कट जाएगा। तो इसको देखिए 3 1 3, 3 3 9, 1 3 4 12 कट गया, तो यहाँ पर कितना बचा, 34 इंटू 657। क्लियर, तो इसको अब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, 657 इंटू 34। ठीक है, 7 4 28 कैरी 8, 8 कैरी 2, और 5 4 20 और 2 22, 2 लिखे कैरी 2, 6 4 24 और 2 26, 7 3 21, 1 कैरी 2, 5 3 15 और 2 17, 17 7 कैरी 1, और 6 3 18 और 1 19। सारे को ऐड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ हो गया 8, यहाँ हो गया 3, यहाँ 6 3 13 का 3 कैरी 1, यहाँ पर 10 12 और 2 कैरी 1, और यहाँ 2, कितना आ गया, LCM इक्वल्स टू 22 3 8 आंसर। Question number 5. Check whether 6 to the power n can end with the digit 0 for any natural number. Question में बोल रहा है क्या 6 का पावर n कोई ऐसा नंबर हो जिसका लास्ट में डिजिट 0 आना चाहिए। कोई भी n जहां पर क्या है, कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। मीन्स क्या है, 6 का पावर n है, तो n के जगह हम लोग 1 पुट कर सकते हैं, n के जगह हम लोग 2 पुट कर सकते हैं, n के जगह 3 पुट कर सकते हैं, कोई भी नंबर पुट कर सकते हैं। तो बोल रहा है क्या ऐसा कोई नंबर, इसको सॉल्व करने पर कोई ऐसा नंबर आएगा, ठीक है, कोई ऐसा नंबर आ सकता है क्या जिसके लास्ट डिजिट 0 हो। तो ऐसा 0 हो सकता है क्या, तो ये चीज पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ऐसा पॉसिबल क्यों नहीं है अभी हम लोग समझते हैं। ठीक है, अगर कोई भी नंबर, किसी भी नंबर, मान लीजिए 20, लास्ट डिजिट 0 है, अगर ये 0 है इसका मतलब क्या है, ये 10 से डिविजिबल होगा,
ये क्या है 10 इसके लास्ट में लग रहा होगा। क्लियर? तो अगर कोई नंबर 10 से मल्टीप्लाई होगा तभी उसके लास्ट में 0 होगा, और 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है इसका मतलब क्या है कि 10 को हम लोग लिख सकते हैं 2 into 5। क्लियर? इसका मतलब क्या है कि कोई भी नंबर होगा अगर उसका मल्टीप्लीकेशन में 2 और 5 आता हो तभी उसके लास्ट में 0 हो सकता है। ठीक है? क्लियर? तो अभी हम लोग क्या देखते हैं, 6 है, 6 का पावर n है, तो 6 का पावर n अगर हम लोग इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं तो क्या निकलेगा, 2 into 3 का पावर n। क्लियर? तो हम लोग को यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि 2 तो अवेलेबल है बट 5 नहीं है, यहाँ पर 5 नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि ये 0 हो सकता है क्या, इसका कोई भी जितना भी हम पावर यहाँ बैठा देंगे 10, 20, 30, 40, 50 कुछ भी बैठा देंगे, क्या उसके लास्ट में 0 आएगा? नहीं आ सकता है 0। क्यों नहीं आ सकता है? क्योंकि उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 नहीं है। क्लियर? समझ में आया? तो अब हम लोग इसको लिखेंगे कैसे, इफ 6 to the power n ends with 0, then the prime factorization should be contain 2 and 5, but in fact 6 to the power n equals to 2 into 3 to the power n. Clear? And it does not contain any 5, hence 6 to the power n cannot end with digit 0. Question number 6. Explain why 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite numbers. सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि कौन सा नंबर को प्राइम नंबर बोलते हैं और कौन सा नंबर को कंपोजिट नंबर। क्लियर? प्राइम नंबर वो होता है जिसका प्राइम फैक्टराइजेशन में एटलीस्ट 1 एंड इट सेल्फ होना चाहिए। मीन्स क्या है, अगर जैसे 23 नंबर है, 23 तो ये एक प्राइम नंबर है। क्यों प्राइम नंबर है? क्योंकि 23 into 1, बस इसका प्राइम फैक्टराइजेशन इतना ही हो सकता है। क्लियर? और इसमें 1 के अलावा और कोई नंबर को हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन में नहीं लिख सकते हैं। लेकिन कंपोजिट नंबर क्या होता है? कंपोजिट नंबर एक ऐसा नंबर होता है जो जिसमें खुद से और उसके अलावा कोई और एक नंबर होना चाहिए प्राइम फैक्टराइजेशन में। जैसे क्या है, 15 है, 15 को ले लेते हैं तो ये क्या है, 3 5 से 15 है ना। ये मतलब 11 1 नहीं है और 1 के अलावे दूसरा नंबर है। ठीक है, मतलब 1 नहीं होना चाहिए इसमें। इसमें क्या है कि किसी भी दो नंबर का अगर प्रोडक्ट होता है तो इस नंबर को हम लोग कंपोजिट नंबर बोलेंगे। ठीक है, ये कंपोजिट नंबर है ना। हम लोग दो तरीके का नंबर्स पढ़ते हैं, एक होता है प्राइम नंबर, ठीक है, और एक होता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर सिर्फ 1 से और अपने आप से डिविजिबल होता है, जबकि ये अपने आप से और उसके अलावा किसी भी नंबर से मल्टीपल हो सकता है। ठीक है, कोई भी नंबर हो सकता है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि 1 से और सिर्फ अपने आप से जाए, ऐसा नहीं। अपने आप से अगर जा रहा है तो ये प्राइम हो गया, और कंपोजिट होने के लिए क्या होगा, इसको किसी दो नंबर का, एटलीस्ट दो नंबर का मल्टीपल होना जरूरी है। ठीक है, तो हम लोग कंपोजिट नंबर इसको समझते हैं। अब हम लोग आते हैं इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके देखते हैं कि ये कंपोजिट नंबर है या नहीं है। ठीक है, देखेंगे पहले 7 into 11 into 13 प्लस 13 है, दोनों में 13 13 आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, 13 को कॉमन ले लेते हैं
और यहाँ पर बचेगा 7 इंटू 11, 7 इंटू 11 और यहाँ पर प्लस 1। क्लियर, 13 तो बाहर आ गया है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 13 इंटू 7, 11 जा 77 प्लस 1। ठीक है, कितना हो जाएगा 13 इंटू 78। क्लियर, 78 इंटू 13 हम लोग सॉल्व करेंगे। 8 3 जा 24 और 4 कैरी 2, 7 3 जा 21 और 2 23, यहाँ पर 8 1 जा 8, 7 1 जा 7, 4 8 3 11 का 1 कैरी 1, 9 और 1 10, यहाँ हो गया 1014। क्लियर, ये हो गया नंबर सारा है। इसका मतलब क्या है, हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ 13 का मल्टीपल में है। ठीक है, और ये 78 को भी अगर हम लोग तोड़ेंगे तो क्या होगा 13 6 जा 78 होता है। ठीक है, तो हम लोग देख पा रहे हैं क्या कि यहाँ पर 13 और 6 का मल्टीपल है। ठीक है, यहाँ पर भी हम लोग को कुछ मल्टीपल दिख जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये एक कंपोजिट नंबर है। यहाँ पर प्राइम नंबर के जैसा सिर्फ 1 नहीं है मल्टीपल में, है ना। सिमिलरली इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं 5 यहाँ पर भी है, 5 इसमें भी है, 5 चला जाएगा कॉमन। ठीक है, क्या होगा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। ठीक है, ये 5 बाहर आ गया तो यहाँ 1 बच जाएगा। अच्छा, अभी सबको मल्टीप्लाई करते हैं तो देखेंगे क्या होगा। 5 7 5 6 जा 42। ठीक है, 7 6 जा 42, ये दोनों हो गया। 4 3 जा 12 और 12 2 जा 24। मल्टीप्लाई करते हैं, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, यहाँ 8 10 का 0 कैरी 1 और यहाँ 1। ठीक है, इतना आ गया, कितना आ गया 1008 प्लस 1 हो गया। यहाँ पे देखेंगे 5 इंटू 1009, 51009 हो गया। तो ये 1009 जो है ये एक प्राइम नंबर है। ठीक है, ये एक प्राइम नंबर है और इसको हम लोग फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते हैं क्योंकि 1009 इक्वल्स टू इसका प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 1009 इंटू 1। तो ये तो एक प्राइम नंबर हो गया। बट प्राइम नंबर कोई भी हो उसके मल्टीपल में कोई एक और नंबर आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ये दोनों कंपोजिट नंबर है। ठीक है, तो देयरफॉर दिस इज ए कंपोजिट नंबर, hence the given number is composite number. Clear? Question number 7. There is a circular path around a sports field. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again and start meeting point? एट स्टार्ट मीटिंग पॉइंट। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है कि एक मान लेते हैं कि एक सर्कुलर पाथ है, एक फील्ड के चारों साइड सर्कुलर पाथ है और उसमें सोनिया और रवि दोनों दौड़ रहे हैं। तो मान लेते हैं कि दोनों कोई सेम पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है और सेम टाइम पर स्टार्ट कर रहा है, सेम डायरेक्शन में दौड़ रहा है। उसके बावजूद सोनिया को लगता है 18 मिनट्स एक राउंड कंप्लीट करने के लिए, सोनिया को लगता है 18 मिनट्स एक राउंड के लिए, जबकि रवि को 12 मिनट लगता है सेम एक राउंड के लिए। ठीक है, सोनिया को 18 मिनट लगता है एक राउंड के लिए, जबकि रवि को 12 मिनट लगता है एक राउंड के लिए। तो दोनों सेम स्टार्टिंग पॉइंट पर कब मिलेगी, देखते हैं। ये एक सर्कुलर फील्ड है, ठीक है, और यहां से सोनिया स्टार्ट कर रही है। सोनिया को लगता है 18 मिनट्स, ठीक है, 18 मिनट्स, और रवि को यहीं पर से घूमने के लिए लगता है 12 मिनट। ठीक है, रवि को तो ये एक राउंड इसमें घूम लेता है, वो एक राउंड भी घूमने में 18 मिनट लग जाता है। क्लियर, तो हम लोग दोनों को अगर पता करना है कि ये लोग आफ्टर कितना मिनट, है ना, आफ्टर कितने मिनट्स के बाद में वो लोग अगेन मिलेंगे सेम पॉइंट पर, मतलब सेम स्टार्टिंग पॉइंट पर कितने मिनट्स के बाद यहाँ पर मिलेंगे उन लोग। तो इसको निकालने के लिए हम लोग को करना पड़ेगा एलसीएम ऑफ 18 and
12, ठीक है, ये हम लोग को निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो लिखेंगे, है ना, दे विल मीट अगेन एट सेम पॉइंट आफ्टर LCM of 18 and 12। क्या होगा, 18 इक्वल्स टू 18 का 2 से 9 बार में, 3 से 3 बार में, ठीक है। 2 इंटू 3 इंटू 3 और 12 का 2 इंटू 2 इंटू 3, क्लियर। तो इस दोनों का एलसीएम कितना होगा, ये कॉमन हो गया, ये भी कॉमन हो गया, तो एलसीएम ऑफ 18 एंड 12 क्या होगा, 2 इंटू इसका एक बार, ये वाला एक बार, फिर ये एक बार, और ये कॉमन है तो इसको एक बार मल्टीप्लाई करते हैं। 2 3 जा 6, 6 2 जा 12 और 12 3 जा 36। Therefore they will meet after 36 minutes। Answer 1.2, let p be a prime number if p divides a square then p divides a where a is a positive integer। इस थ्योरम में बोल रहा है ए स्क्वायर कोई एक नंबर है, अगर ए स्क्वायर को कोई पी जो एक प्राइम नंबर है अगर वो डिवाइड करता है, ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय पी, तो ए भी डिविजिबल होगा पी से, ठीक है। थ्योरम 1.3, √2 इज ए इररेशनल नंबर, ठीक है। √2 को हम लोग को बताना है ये इररेशनल नंबर है, तो ये हम लोग प्रूफ करेंगे अभी, क्योंकि इसको प्रूफ कर पाएंगे तो ही आगे जाकर के एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन सेम टाइप का आएगा, उसको प्रूफ करना रहेगा, ठीक है। तो अभी हम लोग देखते हैं कि √2 को इररेशनल प्रूफ कैसे करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि इररेशनल नंबर होता क्या है, ठीक है। जैसा कि इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन में हम लोग देखे कि इररेशनल नंबर और रैशनल नंबर दो तरह का नंबर होता है। तो रैशनल नंबर को हम लोग p/q के फॉर्म पर लिख सकते हैं, और जबकि इररेशनल नंबर को हम लोग p/q के फॉर्म पर नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। p/q के फॉर्म पर नहीं लिखा जा सकता है, इसको हम लोग p/q के फॉर्म पर लिख सकते हैं, जहां पर कि वेर, इसको लिखते हैं वेर, है ना, q इज नॉट इक्वल टू 0, जहां पर q जो है 0 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि अगर p/q में q अगर 0 के बराबर हो जाता है तो किसी भी नंबर के नीचे अगर 0 आ जाता है तो इसको हम लोग इनफाइनाइट बोल देते हैं, ठीक है। तो नीचे 0 नहीं हो सकता है, इसलिए यहाँ कंडीशन लिखते हैं वेर q इज नॉट इक्वल्स टू 0। रैशनल नंबर क्या है, p/q है, तो अगर p/q है मतलब इसको फ्रैक्शन में लिखा जा सकता है, और इररेशनल नंबर को फ्रैक्शन में नहीं लिखा जा सकता है। रैशनल नंबर को हम लोग p/q को फ्रैक्शन में लिखते हैं, मतलब क्या है कि कोई भी नंबर अगर हम लिखे हैं तो ये रैशनल नंबर है, क्यों, किसी भी नंबर के नीचे अगर कुछ नहीं होता है तो 1 होता है, क्लियर। अगर किसी नंबर के नीचे 1 कुछ भी नहीं है, इसका मतलब क्या है, 1 है, और 1 है इसका मतलब क्या है, ये p/q के फॉर्म पर है, इसका मतलब ये रैशनल नंबर है। जबकि इररेशनल नंबर हम लोग रूट के अंदर लिखते हैं, ठीक है, रूट के अंदर लिखते हैं, और इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकलता है। मतलब क्या है कि अगर हम इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। और जबकि रूट अगर 4 है, रूट अंडर 4, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है 2 का, ठीक है, 2 का परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब अगर हम 4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 आएगा, क्लियर। तो ये क्या है, ये रैशनल नंबर है ना। इसका मतलब क्या है, √4 भी रैशनल नंबर कहलाएगा। तो इसका कब हम बोलेंगे कि ये रैशनल है और ये इररेशनल है,
जब किसी का परफेक्ट स्क्वायर अगर स्क्वायर रूट नहीं निकलता है तो वो इर्रेशनल कहलाता है, और अगर किसी का परफेक्ट स्क्वायर निकल जाता है इसका मतलब वो रैशनल कहलाता है। क्लियर, समझ में आ गया? तो अभी हम लोग यहाँ पर प्रूफ कर रहे हैं कि √2 इर्रेशनल नंबर है। इर्रेशनल का मतलब क्या है कि इसका अगर परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा। क्लियर, क्या √2 का परफेक्ट स्क्वायर निकलेगा, निकल सकता है क्या? तो इसका हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो 2 1 जा 2 आ रहा है, इसका कोई पेयरिंग तो बन नहीं रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकलेगा। ठीक है, तो इसका परफेक्ट स्क्वायर अगर नहीं निकल रहा है तो वो इर्रेशनल है। बट यहाँ पर जो p बाई रैशनल नंबर में p बाई q जो होता है ये दोनों आपस में को प्राइम नंबर होता है। ठीक है, को प्राइम नंबर होता है, ये भी को प्राइम होता है और वो भी दोनों को प्राइम होता है। को प्राइम का मतलब क्या है, इस दोनों के बीच में कोई भी कॉमन नंबर नहीं है। मतलब क्या है, अगर यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 8 है, ठीक है, 6 बाई 8 है, तो इसको हम लोग अगर इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 3, और इसका अगर एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, तो ये दोनों के बीच में कॉमन नंबर निकल रहा है, इसका मतलब ये दोनों को प्राइम नहीं है। लेकिन अगर हम इसको कट कर देंगे 2 1 जा 2 2 1 जा 2, ये बाई है तो ये कट जाएगा, अब क्या आएगा 3 बाई 4। तो क्या अभी दोनों आपस में एक दूसरे का कोई टेबल में आता है क्या? नहीं आता है। देखेंगे 3 बाई 4 है, 3 के टेबल में 4 नहीं आता, 4 के टेबल में 3 नहीं आता, इसका मतलब ये दोनों नंबर क्या है, को प्राइम नंबर हो गया। तो ये नंबर क्या है, को प्राइम है। ठीक है, जबकि ये दोनों को प्राइम नंबर नहीं है, ये दोनों क्योंकि इस दोनों 2 के टेबल में आता है। ठीक है, तो अभी हम लोग रैशनल नंबर जो मानते हैं इसको p बाई क्यू के फॉर्म पर जो लेते हैं, ये दोनों क्या होता है, को प्राइम नंबर होता है ना, आपस में एक दूसरे से कटेगा नहीं, इसको हम लोग बोलते हैं। अब √2 इर्रेशनल नंबर, इसको प्रूफ करना है। तो अभी इसको मान लेते हैं, अगर ये इर्रेशनल नंबर है, किसी बात को अगर सच झूठ बात है और उसको हमको झूठ साबित करना है तो हम पहले क्या करेंगे, पहले मान लेंगे कि वो सच बोल रहा है। ठीक है, अगर तुम सच बोल रहे हो इसका मतलब क्या है कि वो अगर हम जाकर के वेरीफाई करेंगे तो वो चीज होना चाहिए, है ना। अगर कोई बोलता है कि जैसे कोई बच्चे हैं बोलते हैं कि नहीं मम्मी मैं रोटी खा लिया, ठीक है, तो रोटी अगर खा लिया तो रोटी खत्म हो जाना चाहिए, है ना। तो जा करके हम लोग चेक करेंगे कि हाँ क्या वो खा करके खत्म कर दिया है, अगर खत्म कर दिया तो नहीं होगा, है ना, इधर उधर फेंका नहीं हुआ होगा। और अगर है इसका मतलब क्या है कि वो झूठ बोल रहा था। सिंपल सी बात है, यहां पर अगर ये √2 इर्रेशनल नंबर हमको प्रूफ करना है तो मान लेते हैं कि पहले ये रैशनल नंबर है। क्लियर, तो ये √2 जो है एक रैशनल नंबर, इसको मान लेते हैं, लिखेंगे लेट √2 बी ए रैशनल नंबर। ठीक है, इसको हम लोग लिख लेते हैं √2 बी ए रैशनल नंबर। इसका मतलब क्या है, रैशनल नंबर है, इसका मतलब इसको हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म पर लिख सकते हैं, p बाई क्यू, जहां पर वेर q इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड p एंड q आर को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। क्लियर है ना, ये दोनों को प्राइम है और q नॉट इक्वल्स टू 0 है। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा q को इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, √2q इक्वल्स टू p, स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, बोथ साइड्स क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर 2 और q का स्क्वायर q स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर। क्लियर, इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। इतना दूर समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, देखेंगे कि अगर यहां पर q स्क्वायर इंटू 2 कर रहे हैं तो p स्क्वायर हो रहा है, इस दोनों के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई है। अगर ये 2 को हम इस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, q स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर बाई 2। क्लियर, तो अभी हम लोग देखेंगे कि अगर p स्क्वायर को 2 डिवाइड कर रहा है, p स्क्वायर को 2 डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि p को भी 2 डिवाइड करेगा। अभी हम लोग थोड़ी देर पहले थ्योरम पढ़े थे कि अगर p स्क्वायर को 2 डिवाइड कर रहा है तो p को भी 2 डिवाइड करेगा, है ना। थोड़ी देर पहले अभी देखे थे ना, एक थ्योरम था 1.2 में, वो क्या था, a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय p देन
a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय p। अभी हम लोग थोड़ी देर पहले पढ़े थे, तो देखेंगे यहां पर q स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2 है। तो अगर ऐसा हो सकता है, इसका मतलब क्या है, p बाई 2 भी होगा और उसका कोई कांस्टेंट टर्म आ जाएगा c। ठीक है, अब ये दोनों आ गया, अभी इसको स्क्वायर करते हैं। तो अभी p बाई 2 इक्वल्स टू c, c क्या है, कोई एक नंबर है। अगर p स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है तो p भी डिवाइड होगा 2 से, और p अगर 2 से डिवाइड होता है तो इसका कुछ तो क्वेश्चन आएगा, है ना। यहाँ पर c आ जाएगा कोई नंबर। अब इसको सॉल्व करते हैं, p इक्वल्स टू 2c। ठीक है, स्क्वायरिंग लिखेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड स्क्वायर करने से क्या होगा, p स्क्वायर इक्वल्स टू 2c, सॉरी p स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर हो गया। अब इसको मान लेंगे इक्वेशन 2। क्लियर। अब हम लोग इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करते हैं। क्लियर। तो क्या लिखेंगे यहां, कंपेयरिंग 1 एंड 2 वी गेट, हम लोग को क्या मिलेगा, पी स्क्वायर दोनों है तो यहां पर लिखेंगे क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 4c स्क्वायर। क्लियर। अब ये कटेगा, 2 है यहाँ पर 4 है, तो कैसे कटेगा, क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 4c स्क्वायर बाई 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, क्या मिलेगा, क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2c स्क्वायर। क्लियर। अब हम लोग यहां पर देखते हैं, ये 2 मल्टीप्लाई में है, इसको हम लोग इस साइड नीचे ले आएंगे तो क्या होगा, यहां पर क्या दिया हुआ है, क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2c स्क्वायर, यही है। अब यहां पर मल्टीप्लाई में है तो ये मल्टीप्लाई में है, इधर आकर के क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू c स्क्वायर। ठीक है। अब हमको यहां पर क्या मिल रहा है, क्यू स्क्वायर जो है ये 2 से डिविजिबल है, क्यू स्क्वायर का है 2 से डिविजिबल है। बट हम लोग यहां पर देखे थे कि p और q, p बाई q जो फॉर्म है, ये फॉर्म एक दूसरे कटेगा नहीं। ठीक है, ये किसी से नंबर से डिविजिबल नहीं है, प्राइम नंबर था। अब हम लोग यहां पर देख रहे हैं क्या, q जो है वो डिविजिबल हो जा रहा है 2 से, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना, ये कॉन्ट्राडिक्ट हो जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि हम लोग जो नंबर माने थे वो नंबर यहाँ पर नहीं आ रहा है, दोनों एक दूसरे से अलग हो जा रहा है, दोनों का अलग स्टेटमेंट अलग हो जा रहा है। तो हम लोग यहां पर क्या लिखेंगे, दिस contradiction has arisen due to our wrong assumption, है ना, that √2 is rational number, √2 is rational number, therefore √2 is an irrational number। √2 is an irrational number, hence proved, prove that √3 is irrational number। इसको प्रूफ करना है कि √3 एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले मान लेंगे कि √3 एक रैशनल नंबर है। ठीक है, तो लिखेंगे लेट √3 इज ए रैशनल नंबर। अगर कोई नंबर रैशनल नंबर कहलाता है, इसका मतलब है कि उसको हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म पर लिख सकते हैं, p बाई क्यू के फॉर्म पर लिख सकते हैं, वेर q इज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, q 0 के बराबर नहीं है। दूसरा q क्या होगा, एंड q बिलोंग्स टू इंटीजर नंबर, z का मतलब होता है इंटीजर नंबर। ठीक है, एंड लिखेंगे एंड
P और Q आर को प्राइम नंबर। दोनों क्या है? को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर ऐसा नंबर होता है जो एक दूसरे से कटता नहीं है, ठीक है। तो ये P बाई Q के फॉर्म पर रहेगा और दोनों नंबर एक दूसरे से कटेगा नहीं, ठीक है, ऐसा नंबर है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, Q अगर इधर आएगा तो क्या होगा, Q रूट 3 इक्वल्स टू P करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स क्या हो जाएगा, लिखेंगे 3Q स्क्वायर इक्वल्स टू P स्क्वायर। तो ये मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, P स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3, P स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3, ठीक है। ये 3 से डिवाइड होगा, इसका मतलब है P इज डिविजिबल बाय 3। अगर P स्क्वायर 3 से डिवाइड होगा, इसका मतलब है कि P भी डिवाइड होगा 3 से, ठीक है, समझ में आ गया। तो अब हम लोग ले लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं कि लेट P इक्वल्स टू 3 से डिवाइड है ना, तो 3 ले लिए और कोई टर्म एक ठो ले ले रहे हैं, मान लेते हैं कि A, वेर A एनी इंटीजर। A क्या है, कोई इंटीजर नंबर है और उसको जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो P के बराबर होगा, क्योंकि P डिविजिबल है 3 से, तो वो 3 के मल्टीपल में आएगा, ठीक है। तो अब लिखते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स क्या होगा, P स्क्वायर इक्वल्स टू 9A स्क्वायर, क्लियर। अब देखेंगे यहाँ पर P स्क्वायर इक्वल टू 9A स्क्वायर आया और यहाँ पर P स्क्वायर इक्वल टू 3Q स्क्वायर है, ठीक है। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2। तो इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों को इक्वेट करेंगे, क्या मिलेगा हमको, 3Q स्क्वायर इक्वल टू 9A स्क्वायर, ठीक है, क्लियर। अब ये 3 मल्टीप्लाई में उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो देखेंगे क्या, A स्क्वायर, ये तो फिर उस वो मल्टीप्लाई है, इसको इधर ले आते हैं तो डिवाइड में आ जाएगा, क्या होगा, 3Q स्क्वायर बाय 9 इक्वल्स टू A स्क्वायर। 9 को ले आए इधर, अब 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, क्या होगा, Q स्क्वायर बाय 3 इक्वल्स टू A स्क्वायर, क्लियर, समझ में आया। इसका मतलब यहां हमको देख क्या पा रहे हैं, मतलब Q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, एक कांस्टेंट टर्म आएगा, देयरफॉर Q इज डिविजिबल बाय 3, Q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, देयरफॉर एंड Q इज ऑल्सो, यहां लिखेंगे Q इज डिविजिबल बाय 3, लिखना 3, क्लियर, ठीक है। Q स्क्वायर 3 से डिविजिबल है तो Q भी 3 से डिविजिबल होगा, क्लियर, समझ गए। एंड देयरफॉर P इज डिविजिबल बाय 3 एंड Q इज डिविजिबल बाय 3, देयरफॉर P एंड Q have common factor 3। P और Q का दोनों का कॉमन फैक्टर क्या हो जा रहा है, 3, दोनों ही 3 से डिवाइड है, देयरफॉर P एंड Q आर नॉट को प्राइम, दोनों क्या है, को प्राइम नहीं है। तो जब यहां पर साबित हो रहा है कि P और Q का दोनों का कॉमन फैक्टर 3 है और P और Q दोनों को प्राइम नंबर नहीं है, तो यहां पर हम लोग माने थे P और Q आर कॉमन को प्राइम, मतलब दोनों कटेगा नहीं, ऐसा हम बोले थे, ऐसा माना गया था। यहां पर दिख रहा है कि दोनों 3 से कटेगा, तो ऐसा क्यों हो रहा है,
बिकॉज आवर रॉन्ग एजम्पशन दैट इज √3 इज रैशनल नंबर। इसका मतलब क्या है कि हम यहाँ पर गलत मान ले रहे हैं कि √3 एक इरेशनल नंबर है। वो क्या है? √3 एक इरेशनल नंबर है। तो यहाँ लिखेंगे दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेस, दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइजन ड्यू टू आवर wrong assumption that is √3 is rational number, therefore √3 is a irrational number, hence proved। ठीक है, प्रूफ दैट 5 माइनस √3 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, तो हम लोग को जैसा जानते हैं कि अगर इसको इरेशनल नंबर प्रूफ करना है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको रैशनल मान लेंगे, है ना। तो मानते हैं लेट 5 माइनस √3 इज रैशनल नंबर। क्लियर? अगर इसको हम लोग रैशनल नंबर मान लेते हैं तो हम लोग इसको p/q के फॉर्म पे लिख सकते हैं। तो 5 माइनस √3 इज इक्वल टू p/q, where P and Q are co-prime number। ठीक है, ये कैसा हो जाएगा? को-प्राइम नंबर कहलाएगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से कटेगा नहीं। क्लियर? तो अब इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा। ठीक है, P/Q, अब क्या होगा ये माइनस √3 को उधर ले जाएंगे और P/Q को इस साइड ले आएंगे। ठीक है, माइनस √3 को उधर ले जाते हैं, क्या होगा 5 माइनस P/Q इक्वल्स टू √3 माइनस P/Q इक्वल टू √3। अब ये फॉर्म पर आ गया है, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ एलसीएम लेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा Q, एलसीएम आएगा, ये मल्टीप्लाई होगा इससे, तो 5Q माइनस P इक्वल टू √3। अब हम लोग जानते हैं कि √3 जो है वो एक इरेशनल नंबर है और इस साइड वाला नंबर P और Q क्या है, कोई इंटीजर नंबर है। ठीक है, जो दो को प्राइम है और क्या है, इंटीजर नंबर है। इसका मतलब क्या है, ये एक रैशनल नंबर होगा और इस साइड वाला एक इरेशनल नंबर हो रहा है। तो एक साइड रैशनल एक साइड इरेशनल, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आ रहा है? क्योंकि हम लोग रॉन्ग एजम्पशन माने हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कैसे, देखिए, है ना। Is a rational number and in fact √3 is irrational number। Okay, this contradiction has arisen because of our incorrect assumption। ठीक है, that is 5 minus √3 is rational number, therefore 5 minus √3 is irrational number। Clear? Prove that 3√2 is irrational number। अभी इस नंबर को हम लोग को इरेशनल प्रूफ करना है। अभी हम लोग प्लस वाला देखे, फिर सिंगल नंबर में भी देखे, अभी ये क्या है, मल्टीप्लाई में दिया हुआ है। तो कुछ भी नहीं है, बहुत ज्यादा इजी है, इसको सॉल्व करना बहुत ही ज्यादा आसान है। सबसे पहले इसको हम लोग मान लेते हैं कि रैशनल नंबर है। ठीक है, तो लेट 3√2 इज रैशनल नंबर। सबसे पहले हम इसको मान लिए कि ये रैशनल नंबर है और ये रैशनल नंबर है, तो हम लोग इसको P/Q के फॉर्म पर लिखेंगे। ठीक है,
p बाई क्यू के फॉर्म पर लिखेंगे, जहां पर क्या होगा, q इज नॉट इक्वल्स टू 0 होगा और एंड क्या होगा, p एंड q आर को प्राइम। ठीक है, अगर ये को प्राइम मतलब कट नहीं रहा है तो अब हम लोग इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। क्या कैसे कर लेंगे, √2 इक्वल्स टू p बाई 3q। ठीक है, अब यहां पर हम लोग क्या देखते हैं कि इस साइड वाला ये हम लोग जानते हैं कि ये इर्रेशनल नंबर है और इस साइड वाला हम लोग को क्लियरली दिख रहा है कि ये एक रैशनल नंबर है क्योंकि ये 3/q है। ठीक है, तो ये रैशनल हो गया और ये इर्रेशनल नंबर है, फिर ये कॉन्ट्राडिक्शन ये अराइज हो गया। तो अभी हम लोग लिखेंगे, है ना, in fact √2 is irrational number and p by 3q is rational number। ठीक है, so this contradiction has arisen because of incorrect assumption, है ना, that is 3√2 is rational number, therefore 3√2 is irrational number, hence proved। तो यहां देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग को √2 मिल रहा है और राइट हैंड साइड में p बाई 3q दिख रहा है। तो लेफ्ट हैंड साइड वाला √2 जो है हम लोग पहले प्रूफ कर चुके हैं ये इर्रेशनल नंबर है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि इन फैक्ट √2 इज इर्रेशनल नंबर और p बाई 3q ये एक रैशनल नंबर है, तो ये दिस इज रैशनल नंबर। अब एक साइड वाला इर्रेशनल होगा, दूसरे साइड वाला रैशनल होगा और दोनों इक्वल होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन, ऐसा गलतफहमी हम लोग के पास यहाँ पर ऐसा कॉन्ट्राडिक्ट हो जा रहा है ये बात, क्योंकि हम लोग के रॉन्ग एजम्पशन के कारण हम लोग गलत मान्यता इसको मान लिए हैं। ठीक है, और क्या गलत मान लिए हैं कि 3√2 इज रैशनल नंबर है, तो अतः क्या है कि 3√2 इज ए इर्रेशनल नंबर, ये एक रैशनल नंबर नहीं है, ये एक इर्रेशनल नंबर है। ये प्रूफ हो गया, प्रूफ दैट √5 इज इर्रेशनल नंबर। किसी भी नंबर को अगर हम इर्रेशनल प्रूफ करना चाहते हैं तो हमको उसको पहले मानना होगा कि वो रैशनल नंबर है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग को प्रूफ करना है कि √5 एक इर्रेशनल नंबर है, तो हम लोग एक क्या मानेंगे, सबसे पहले हम लोग मान लेंगे कि √5 एक इर्रेशनल नंबर है। लेट द √5 बी ए रैशनल नंबर। ठीक है, ये एक रैशनल नंबर मान लेते हैं। तो रैशनल नंबर है अगर, तो ये p बाई क्यू के फॉर्म पर लिख सकते हैं, √5 इज इक्वल टू p बाई क्यू, इस फॉर्म पर हम लोग लिख सकते हैं, वेयर q इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड q बिलोंग्स टू इंटीजर नंबर। z से लिखते हैं, z से इंटीजर नंबर को बताया डिनोट किया जाता है, तो q एक इंटीजर नंबर है, ये लिखा जा रहा है, एंड p एंड q आर को प्राइम। को प्राइम का मतलब क्या है कि दोनों के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, ये दोनों नंबर एक दूसरे से कटेगा नहीं। ठीक है, जैसे 11/13, 5/7 इस तरह का कोई नंबर है जो को प्राइम है, दोनों एक दूसरे को काटेगा नहीं। ठीक है, ये मान लिए अगर ये को प्राइम नंबर है तो इसको अब हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, q इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो √5q इक्वल्स टू p लिख सकते हैं। अब यहाँ लिखेंगे स्क्वायरिंग। ठीक है, स्क्वायरिंग
बोथ साइड्स, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, √5 का स्क्वायर 5 और क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर, हो गया। अब इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर ये 5 मल्टीप्लाई में है, तो ये इधर आकर के सॉल्व हो करके क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 5। मतलब क्या है, 5 डिवाइड्स पी स्क्वायर, देयरफॉर दिस इम्प्लाई, इसका मतलब क्या है कि 5 डिवाइड्स पी, 5 जो है वो p को भी डिवाइड करेगा, 5 डिवाइड्स पी स्क्वायर तो 5 डिवाइड p, क्लियर। तो मान लेते हैं कि लेट p इक्वल्स टू 5m, ठीक है। तो p स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 5m का होल स्क्वायर, मतलब क्या होगा, p स्क्वायर इक्वल्स टू 25m स्क्वायर, क्लियर। तो अभी हम लोग देखते हैं कि ये p स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पर ये आ जा रहा है और यहाँ पर p का वैल्यू क्या है, ये है, ठीक है। यहाँ पर क्या था, p स्क्वायर इक्वल टू 5q स्क्वायर, है ना। तो इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है, और इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, ठीक। तो अब यहाँ पर लिखेंगे q स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर बाई 5 दिया हुआ है। अब यही p स्क्वायर के जगह में इसका वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, पुटिंग वैल्यू ऑफ p स्क्वायर, ठीक है। तो क्या होगा, q स्क्वायर इक्वल्स टू 25m स्क्वायर बाई 5, कट जाएगा, ठीक है। क्या आएगा, q स्क्वायर इक्वल्स टू 5m स्क्वायर, क्लियर। इसका मतलब है कि q स्क्वायर 5 से डिवाइड होगा, यहाँ लिखेंगे देयरफॉर 5 डिवाइड्स q स्क्वायर, इसका मतलब क्या है, 5 डिवाइड q, ठीक है। इसका मतलब है कि q 5 से भी डिवाइड होगा और p भी 5 से डिवाइड होगा, दोनों ही 5 से डिवाइड होगा, है ना। तो यहाँ पर हम लोग को क्या दिखाई दे रहा है, हम लोग क्या देखेंगे, डिवाइड p एंड 5 डिवाइड q, therefore p and q are not co-prime। इसका मतलब हम लोग को क्या पता चल रहा है, p और q में कॉमन फैक्टर है 5 का, इसका मतलब है कि दोनों को प्राइम नहीं है। बट यहाँ पर हम लोग क्या माने थे कि p एंड q आर को प्राइम, तो यहाँ पर पता चल रहा है कि को प्राइम नहीं है और यहाँ पर पता चल रहा है कि को प्राइम है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, दिस contradiction arises, ठीक है, ड्यू टू आवर रॉन्ग एजम्पशन, ठीक है। ये हमारा गलत मान्यता के कारण ऐसा हो रहा है, दैट इज √5 इज रैशनल, ये हम लोग गलत मान लिए थे, देयरफॉर इज इर्रेशनल नंबर, ओके, हैंस प्रूव्ड। प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इर्रेशनल। प्रूफ करना है कि 3 + 2√5 एक इर्रेशनल नंबर है। तो इसको हम लोग सबसे पहले मान लेंगे कि 3 + 2√5 एक रैशनल नंबर है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 3 + 2√5 इज ए रैशनल नंबर, ठीक है। तो इसको हम लोग एक रैशनल नंबर अगर मानते हैं तो इसका मतलब है ये p/q के फॉर्म पर लिख सकते हैं इसको। तो 3 + 2√5 = p/q, क्योंकि रैशनल नंबर हम लोग p/q के फॉर्म पे लिख सकते हैं रैशनल नंबर को, इसलिए ये अगर रैशनल नंबर है तो इसको भी p/q के फॉर्म पर लिखा जा सकता है, जहां पर q जो होगा वो नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। q 0 के बराबर नहीं हो सकता है, क्योंकि किसी भी नंबर के नीचे 0 हो जाने से वो इनफाइनाइट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ 0 नहीं हो सकता, एंड
और क्या होगा, P एंड Q आर को प्राइम, ठीक है। को प्राइम का मतलब है ये एक दूसरे से कटेगा नहीं, ठीक है। ये जो नंबर है ये कोई दूसरा नंबर होगा जो एक दूसरे को काट नहीं पाएगा। क्लियर। अब इसको सॉल्व करते हैं। Q डिवाइड में है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो लिखेंगे Q इंटू 3+2√5 इक्वल्स टू P। मल्टीप्लाई में आ गया। अब मल्टीप्लाई होगा तो एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई होता है, एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई होता है, तो लिखेंगे 3Q प्लस 2Q√5 इक्वल्स टू P, ठीक है। अब ये प्लस में है, ये उस साइड जाएगा तो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा, लिखेंगे 2Q√5 इक्वल्स टू P माइनस 3Q। क्लियर। अब यहां पर इसको भी तोड़ेंगे, इसको क्या होगा, यहां पर बीच में मल्टीप्लाई होता है, कोई साइन नहीं है मतलब मल्टीप्लाई है, 2Q इंटू √5 है, तो इसको लिखेंगे √5 इक्वल्स टू P माइनस 3Q बाय 2Q। क्लियर। अब यहां पर हमको दिखाई दे रहा है कि ये √5 है और यहां पर ये, इसमें कोई भी रूट नहीं है, ये एक रैशनल नंबर है। इस साइड का नंबर हमको दिखाई दे रहा है कि ये इररेशनल नंबर है। √5 हम लोग जानते हैं इररेशनल नंबर होता है, रूट पे नंबर है तो, और ये नंबर क्या है, रैशनल नंबर है। तो LHS में इररेशनल, RHS में रैशनल, दोनों इक्वल हो ऐसा कॉन्ट्राडिक्ट नहीं हो सकता, ठीक है। ये कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है, इसका मतलब ये अलग अलग चीज है। इसका मतलब है कि ये पूरा नंबर जो है वो इररेशनल होगा। और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर एक गलत मान्यता मान लिए, कि यहाँ पर गलत मान लिए हैं कि 3+2√5 एक रैशनल नंबर है, ठीक है। तो अभी हम लोग इसको लिखेंगे कैसे, है ना। इनफैक्ट √5 is a irrational number, whereas P minus 3Q by 2Q is a rational number, क्लियर। ऐसा हो रहा है। दिस contradiction has arisen because of our incorrect assumption, ठीक है। हम लोग गलत मान लिए हैं। क्या मान लिए गलत, दैट 3+2√5 इज ए रैशनल, ये हम लोग गलत मान लिए, है ना, ठीक है। ये हम लोग गलत मान लिए कि 3+2√5 एक रैशनल नंबर है। हेंस 3+2√5 is a irrational number, hence proved, ठीक है। प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इररेशनल्स, मतलब ये जो नीचे दिया गया है ये सबको हम लोग को इररेशनल प्रूफ करना है। एक 1/√2 है, एक 7√5 है, एक 6+√2 है, ठीक है। तो तीनों को हम लोग देखते हैं 1 by 1 प्रूफ करेंगे कि कैसे इररेशनल है। पहला देखते हैं 1/√2 को करना है, तो हम लोग मान लेंगे पहले कि रैशनल है, लिखेंगे लेट 1/√2 इज ए रैशनल नंबर। अब अगर ये रैशनल है तो इसको हम लोग P/Q के फॉर्म पर लिख सकते हैं, P/Q where Q is not equals to 0 and P and Q are co-prime, ठीक है।
ये को प्राइम नंबर है, को प्राइम मतलब एक दूसरे को काटेगा नहीं, पी बाई क्यू एक दूसरे से कटेगा नहीं, ठीक है, दोनों अलग अलग नंबर है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा, q इक्वल्स टू p रूट 2, अब इसको लिखेंगे q बाई p इक्वल्स टू रूट 2। तो q बाई p एक रैशनल नंबर है और रूट 2 एक इरैशनल नंबर है, ठीक है। तो ऐसा कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो जा रहा है, तो यहां लिखेंगे q बाई p इज ए रैशनल नंबर and in fact root 2 is a irrational number, ठीक है, irrational number. This contradiction has arisen because of our incorrect assumption, that is 1 by root 2 is rational। ये हम लोग गलत मान लिए थे, तो इसी वजह से ये कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हुआ। हेंस 1 by root 2 is irrational, hence proved। नाउ दूसरा नंबर 7 रूट 5 इज इरैशनल, ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो अब इसको मानते हैं, लेट 7 रूट 5 इज ए रैशनल नंबर। बहुत ही इजी है ये, बहुत ही इजी तरीके से बता रहे हैं, एकदम छोटा सा मैथ है, सिंपल सा, तुरंत भर में ये सॉल्व हो जाएगा। बस इसको पी बाई क्यू के फॉर्म पर लिखना है और सॉल्व करना है थोड़ा सा, बस नीचे कुछ स्टेटमेंट है, बहुत ही इजी है, इससे ज्यादा इजी और नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये रैशनल नंबर है, तो 7 रूट 5 इक्वल्स टू पी बाई क्यू लिखेंगे, वेर क्यू इज नॉट इक्वल्स टू 0 and p and q are co-prime। सॉल्व करते हैं, इक्वल टू रूट 5 इक्वल टू p बाई 7q, ठीक है। तो अभी हम लोग यहां पर दिख जाएगा कि ये एक इरैशनल नंबर है और ये एक रैशनल नंबर है, ठीक है। तो यहां लिखेंगे इनफैक्ट रूट 5 इज ए रैशनल, रूट 5 इज ए irrational number and p by 7q is rational। This contradiction has arisen because of our wrong assumption that is क्या 7 रूट 5 is a rational number, hence 7 root 5 is irrational। ओके, 6 plus root 2 is irrational। तो लिखेंगे लेट, सेम वैसे ही बनेगा, ठीक है, बस ये प्लस है तो उस साइड जाकर के माइनस हो जाएगा। यहाँ क्या ऐसे लिखेंगे 6 plus root 2 is rational।
is rational number. Therefore 6 plus root 2 equals to p by q, where p and q are co-prime. ठीक है, देयरफॉर इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये प्लस में है, ये सीधा सीधे उधर चल जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, रूट टू इज इक्वल टू पी बाई क्यू माइनस 6. ओके, और इसको सॉल्व कर सकते हैं, रूट टू इक्वल्स टू पी माइनस 6 क्यू बाई क्यू. ठीक है, इसको एलसीएम ले लीजिए, इसके नीचे 1 होता है तो इस दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्यू हो जाएगा, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 6 क्यू हो जाएगा. ठीक है, तो ये रूट टू इज इक्वल टू पिक्स माइनस 6 क्यू बाई क्यू हो जाएगा. अब यहाँ पर फिर से हमको दिख रहा है कि ये रूट टू क्या है, एक इररेशनल नंबर है, तो यहाँ पर लिखेंगे इनफैक्ट असल में रूट टू इज ए इररेशनल नंबर. इररेशनल नंबर whereas 6q by q is a rational. ये एक रैशनल नंबर है. this contradiction has arisen because of our wrong assumption. That is, क्या हम लोग रॉन्ग एजम्पशन है, 6 प्लस रूट टू इज ए रैशनल. Therefore 6 is irrational. Hence proved.